हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्यारी सी कमेंट कर लो। और हाँ, सॉरी इतनी लेट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बिंग और विंशु से। जब बिंग को विंशु किडनैप किया था, ये बारे में बिंग की बेटे सुचे और उनकी हस्बैंड जो कि वांजी को पता चल गई थी। तो वांजी के सारे आदमी विंशु की मेंशन के चारों ओर घेर गई थी। और ये बात जब विंशु को पता चला, विंशु बालकनी की तरफ बिंग को लेके चली गई। विंशु देख रही थी बालकनी से देख के जो कि बिंग के बेटे को, जो कि बहुत बुरी तरह से सबको पीट रही थी और इतनी गुस्से में थी। तो बिंग की बेटा चिल्लाते हुए कहा, मेरी मॉम को छोड़ दो, आइंदा आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। तो बांजी भी कहा था चिल्लाते हुए कि बिंग को छोड़ दो विंशु, तेरे दुश्मन मेरे साथ है। तो बिंग तो विंशु हंसते हुए कहा, जो कि स्माइल करते हुए कहा कि ओए बांजी, तो भूल गए हम दोनों की दुश्मनी बिंग की वजह से है, क्योंकि मैं भी तो बिंग से प्यार किया था। तुझे मैं पहले कहा था बांजी, मैं बिंग से प्यार करती हूँ। गद्दार तू निकली वांजी, मेरे प्यार को मुझसे छीन के दोस्ती हो के तू पीछे से वार की। हर पता है वांजी, मैं तुझे और बिंग को कितनी बार अलग करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ बिंग तुझसे जो बेहद प्यार करती है ना, इसलिए तुझसे दूर ही नहीं जा पा रही है। और ऐसे भी ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को होने नहीं दूंगी। ऐसे भी मुझे पता है वांजी, तेरे हाथ में आऊँगी तो तू मुझे मार ही देगी। उससे पहले मैं तेरे बिंग को मेरे साथ क्यों ना ले जाए। कि तू ही विंशु बिंग को लेके छत से कूद गई थी, जो कि बालकनी से कूद गई थी। तो उनकी बेटा चिल्लाई थी और शौक थी, बांजी भी शौक थी। और वहाँ पर जितने भी बांजी आदमी थे और पीछे से दिखा थे बिंग की छोटी बेटा, वो भी आ गई थी और शौक थी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 1 मंथ की बात दिखाते हैं, जो कि कहानी ऐसे शिफ्ट होती है 1 मंथ की बात दिखाते हैं बिंग को, जो कि किचन में थी और उनकी बेटा चिल्ला रही थी कि मॉम कुछ तो दे दो खाने के लिए, क्या कर रहे हो अभी तक किचन में, क्या कर रहे हो, 1 घंटे से किचन के अंदर गई हो लेकिन अभी तक खाना नहीं आ पाई। तो तभी सिचे कह रही थी, क्या बकवास कर रही हो हाँ, और क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह थे। ओ भाई, मुझे कितनी भूख लग रही है लेकिन मॉम अभी तक खाना ही नहीं दी। तो सिचे चिल्ला देगा, बेवकूफ़, माँ की तबीयत ख़राब है और उनको थोड़ी सी रेस्ट करने नहीं दे सकती हो क्या। किचन सुबह सुबह किसने कहा था। ये कहते हुए सुचे जब जा रही थी जो कि किचन की तरफ, तो सुचे को कोई खींच लिया था पीछे से, कहा क्या कर रही हो, किचन के अंदर जाना ज़रूरी है। तो और तुम मुझे क्यों पीछे से खींच रही हो, और मुझे मॉम से बात करना है। तो ये कहते हुए जब सुचे फिर से जाने की कोशिश किया था, तो लड़का ना भी, जो कि कोई और नहीं बेन्नी ही थी, और बेन्नी कह रही थी, क्या पागल हो तुम, मैं तुम्हें मना करी हूँ ना किचन के अंदर मत जाओ, और क्यों बार बार जा रहे हो। तो अरे तुम क्यों मुझे रोक रही हो, और रात भर तो परेशान करती हो और सुबह सुबह परेशान करने आ गई हो। ये कहती जब सुचे चिल्ला रही थी, तो उनके भाई ना, छोटे भाई देख रही थी, क्योंकि उन दोनों जो हालत में थे भाई थोड़ी सी तो शर्म करो यार, मैं छोटा भाई हूँ यहाँ पर, इतनी भी शर्म नहीं है ना तुम दोनों के अंदर, हट। ये कहते हुए उनकी भाई चली गई थी। तो सुचे को थोड़ी सी सैड फील हुई थी, जो कि और बिन्नी तो वहाँ से जाने वाली थी। तो तभी बिन्नी को पीछे से सुचे पकड़ते हुए, जो कि हक करते हैं, क्यों रोक रही थी किचन के अंदर। तो बेवकूफ़, किचन के अंदर मॉम और डैड है, इसलिए मैं कहा, क्योंकि मैं गई थी कुछ सेकंड पहले, वो खाना नहीं बना रहे थे। तो सोचे ना, रुक और ना कहो कुछ, और यहाँ से चलो। ऐसे भी छोटे से ज़्यादा देख के क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में, कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसे भी तो हम तो दोनों हस्बैंड हैं ना, तो कौन कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो ना मैं कुछ नहीं सोचूंगी, इसलिए तो आप दोनों बेशरम की तरह मेरे ही सामने सब कुछ कर लेते हो। तो सच्चे चिल्ला देगा, चुप कर बेवकूफ़, जा यहाँ से,
हाँ बेवकूफ़ मैं हूँ या आप दोनों बेवकूफ़ हो। तो यहाँ से इन तीनों की थोड़ी सी मस्ती हुई थी और दिखाते किचन में भिंग को, जो कि खाना बनाने की तो कोशिश कर रहे थे लेकिन वांजी बनाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि दोनों की लड़ाई चल रहा था। और अब तो स्टोरी इतना ही।